क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई इस पोस्टमैन के थ्रू यूज करके एपीआईज को यहाँ से हमने हिट करवाया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थ्रू आउट द मॉड्यूल हमारे पास ये मेरी फ्रंट एंड है। इसमें क्या है, सिंपल आप सबसे पहले बताया था कल मैंने सारी चीज़ें, जब रिकॉर्डिंग में जो नहीं आया तो उनको पता नहीं है, अगर तो कोई मसला नहीं है वो देख लीजिएगा किस तरह के सेटअप वगैरह करते हैं, मैंने कल बताया था ये। सही है। ये हमने अपना बनाया था कल एक कलेक्शन MWF बैकएंड मॉड्यूल के नाम से, यहाँ हमने रिक्वेस्ट बनाई थी गेट की। सही है। और एक मैंने पोस्ट की बनाई थी, ये रही। ठीक है। बल्कि ये, हाँ सही है, पोस्ट की कैट की। हम एक दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ हो गए। अगर मैं आपको जरा एक दोबारा एक थोड़ा सा रिफ्रेशर दे दूँ, ये हमने गेट की बनाई थी एपीआई ये वाली। ठीक है। मैं जरा इसको हिट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यहाँ आऊँगा, सिंपल यहाँ पे आके देखो ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा अपना कंप्लीट यूआरएल लिखना पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है HTTP localhost 5000/API/user। ठीक है, पूरा लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे आगे इसको हिट करूंगा तो देखिए रिक्वेस्ट गई, ये आ गई यहाँ पे 200, और रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पे आके जो मैंने भिजवाया था उसको यूजर गेट सक्सेसफुली। ठीक है, और अपने सर्वर पे भी अगर मैं जाऊंगा तो देखिए सर्वर के ऊपर भी एक लॉग आ गया, गेट एपीआई हिट्स। भाई ये कोई सवाल यहाँ तक? ये वो सारी बातें जो हमने कल करी थी। ऐसे ही पोस्ट की एपीआई थी भाई, पोस्ट की दोबारा अगर मैं आपको हिट करके दिखाऊं तो सबसे पहले देखिए एपीआई बनी हुई क्या है भाई। एपीआई ये बनी हुई है कि जैसे ही ये वाला मेरा एंड पॉइंट हिट होगा तो ये कॉलबैक फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है भाई, बोल रहा है क्योंकि पोस्ट की एपीआई तो कह रहा है रिक्वेस्ट से बॉडी के अंदर आपको कुछ मिलेगा, आप उसको उठाओ और फिर कंसोल दिखा दो एक कि भाई एपीआई हिट हो गई है, और बॉडी को सर्वर पे व्यू भी करवाओ। दूसरा फिर मैंने रिस्पॉन्स में भिजवाना क्या है मुझे वही बताना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक और चीज दिखाऊं मैं आपको। मैंने इसका रिस्पॉन्स कमेंट कर दिया अभी। मैंने कोई रिस्पॉन्स भिजवाया इस एपीआई पे? नहीं भिजवाया, मैंने कमेंट कर दिया। अगर मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ जरा, तो देखिए जरा क्या बिहेवियर होता है। बॉडी हालांकि भिजवा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं भिजवाया फ्रंट पे, फ्रंट पे आएगा क्या। हिट करी इसको मैंने, अब ये सेंडिंग पे रहेगा जिंदगी भर। ये रिक्वेस्ट मेरी पेंडिंग ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसको बताया ही नहीं है। कॉल बैक की बात नहीं है, प्रॉमिस की बात भी नहीं है। बात सारी ये है कि मैंने उसको बताया ही नहीं है कि भाई फ्रंट में भिजवाना क्या है तुम्हें। बॉडी रिक्वेस्ट ये पूरा फंक्शन तो चल गया, बॉडी भी आ गई, कंसोल भी हो गया। देखे कंसोल हिट हुआ होगा यहाँ पे, देख रहे हैं पोस्ट एपीआई हिट्स, बॉडी भी आ चुकी है। लेकिन मैंने उसको बताया ही नहीं कि तुम्हें रिस्पॉन्स यानी तुम्हें फ्रंट एंड पे क्या भिजवाना है। मैंने बताया उसको? बताया ही नहीं है, तो इसलिए फ्रंट एंड के ऊपर कुछ आएगा ही नहीं, वो चले ही जाएगा कंटिन्यू अभी तक। तो आपने फ्रंट के ऊपर कुछ भिजवाना होगा ना, रिस्पॉन्स बंदे ने एपीआई हिट करी, उसको कुछ बताना पड़ेगा भाई फ्रंट एंड पे क्या दिखाना है मुझे। कैंसिल कर दे यहाँ से इसको, तो इसलिए मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स भिजवाना पड़ता है हर हाल में। मैंने क्या बोला रिस्पॉन्स के अंदर, एक स्टेटस ट्रू भिजवा दो, मैसेज भिजवा दो ये, और यहाँ पे जो मैंने उठाया था बॉडी में जो भी मुझे मिल रहा है उसको तुम यहाँ भिजा दो। ऐसी जैसे क्या स्टेटस ट्रू यानी कि एपीआई हिट हुई है, स्टेटस का ट्रू है। सही है। अब अगर मैं सेव, देखें मुझे सर्वर अब रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं सेव कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके हिट करता हूँ, देखें आ गया रिस्पॉन्स 200। ओके, स्टेटस आ गया ट्रू, जो डेटा मैंने भिजवाया था वो सब आ चुका है यहाँ पे। कोई सवाल? क्लियर है? तो भाई ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो गेट की एपीआई है ये कर क्या रही है? सिंपल, ये सारे यूजर्स मैंने बिजली गेट की एपीआई पे दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे गेट की एपीआई पे। सही है। ये गेट की एपीआई क्या कर रही है, कोई मुझे बताया था क्या करेगी ये? गेट की मतलब गेट क्या ही है उसको वो वाला डेटा डेटाबेस से कहीं से डेटा लेकर आएगी। डेटा ले रही है तो डेटा लेकर आ रही है सर्वर या बैकएंड से आपके फ्रंट के ऊपर डेटा लेके आ रही है। अच्छा, ये सारा डेटा लेकर आएगी डेटाबेस में जितना डेटा पड़ा हुआ है सब लेके आएगी, तो सिलेक्टेड लेकर आएगी? जो दिया वो सेंड लेकर आएगी, जो सेंड किया होगा रिस्पॉन्स में तो वो सेंड ही नहीं करते। मतलब ये आपने जो ये बात याद रखिएगा, बॉडी जो है ना, बॉडी, ये रेस्ट एपीआई का रूल है कि बॉडी सिर्फ हम पोस्ट में भेज सकते हैं बस। क्योंकि पोस्ट ही की रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप कुछ भिजवाते हो। गेट में आप कुछ भिजवाते थोड़ी हो। गेट का मतलब क्या होता है भाई, जो है सब लेके आ जाओ। सही है, जो भी पड़ा हुआ है सब उठा के ले आओ। तो कुछ भिजवा तो आप रही नहीं हो, तो इसको मतलब बॉडी तो यहाँ पे जाएगी ही नहीं। बॉडी सिर्फ हम पोस्ट में भेजते हैं, क्योंकि पोस्ट में हमें कुछ भिजवाना होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि गेट की जो एपीआई है ये बेसिकली क्या काम करेगी? डेटा लेकर आएगी, और डेटा में सारा होगा, जो जितना भी सब पड़ा हुआ डेटा में सब लेके आएगी, कुछ सेलेक्टेड से लेके आएगी? भाई सब लेके आएगी।
क्योंकि जो हमें बताया तो क्या लग रहा है भाई सिंपल, अगर मेरे पास यूजर्स का केस है अभी यहाँ पे, समझे डेटाबेस के ऊपर मेरे 50 यूजर पड़े हैं, अगर मैं ये वाली एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो ये तो पूरे 50 यूजर लेकर आएगी, ऐसा है नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर यूजर की डिटेल चेक करनी है, एपीआई में से। सही है, आपने क्या करनी है, डेटाबेस पे अगर आपके 10 यूजर पड़े हुए हैं, तो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं अस्पताल वगैरह में जाते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए आप उसको नाम बताते हैं अपना, वो आपको क्या करता है, आपकी अकाउंट डिटेल फैच करके लाके आपको अपनी डिटेल बता देता है आपकी। तो वो भी यही काम करते होंगे, डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा मंगवा रहे तो इसका मतलब पीछे कौन सी रिक्वेस्ट चल रही होगी, गेट ही की चल रही होगी, ये बात 100% श्योर है, क्योंकि जब भी डेटा मंगवा रहे हैं तो एक ही रिक्वेस्ट बनेगी, उसके लिए इसका नाम है गेट की रिक्वेस्ट, और कोई रिक्वेस्ट नहीं बन सकती। कंडीशन सर उसमें तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, गेट की रिक्वेस्ट बनेगी, लेकिन हम वहां से अब सारा डेटा नहीं मंगवा रहे, किसी पर्टिकुलर एक चीज का डेटा मंगवा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है आप बॉडी भेज दें, यानी फॉर एग्जाम्पल बॉडी से मुराद आप कुछ चीज भेज दें, ऐसा आप कुछ उसको दे दें रिस्पॉन्स में कि भाई जिससे ये बात पता लगे कि भाई मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर यूजर का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ भाई मैं अस्पताल गया, मैं फॉर अस्पताल को पहले विजिट कर चुका हूँ, मैं बोलूँगा यार सिर्फ एहतिशाम का डेटा चाहिए मुझे और किसी का नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई उसके तरीके से एहतिशाम का जो नाम है ना ये आप रिक्वेस्ट में लिख के भिजवा दें, ताकि पीछे डेटाबेस में जाके वो ढूंढे भाई जिस यानी जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसमें अगर ये वाली की कहीं मैच हो रही है, एहतिशाम का ही नेम मैच होता है तो उसका डेटा लिया हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो इन शॉर्ट ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हो कि हम यानी हमें ये काम करने के लिए कुछ ना कुछ भिजवाना पड़ेगा फ्रेंड से, उसके बगैर हम किसी भी स्पेसिफिक यूजर्स के डेटा को नहीं ला सकते, ये ऐसा है नहीं है। हाँ, इसमें कुछ तो वेरीफाई करना आपने पड़ेगा। कुछ ना कुछ फ्रेंड से भिजवाना पड़ेगा अगर आप किसी स्पेसिफिक को ला रहे हो, वरना तो सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना भिजवाओ और फिर भी कोई स्पेसिफिक डेटा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर पोस्ट पे होगा। तो भाई देखें अब इसमें लोग क्या कर रहे हैं, बोले पोस्ट बनाने, पोस्ट का काम है ही नहीं वाला, पोस्ट का काम लाने वाला नहीं है, पोस्ट का काम है भिजवाने वाला, गेट का काम है लेके आएगा, पोस्ट का काम है भिजवाएगा, पुट का काम क्या है, अपडेट करवाएगा, और अपडेट में भी आप भिजवाते ही हो एक तरीके से, सही है, और डिलीट का काम क्या है, डिलीट करवाएगा। तो लाने वाला बंदा तो एक ही है, गेट। अब यहाँ बताएं फिर ऐसा क्या हो सकता है कि हम किस तरह कुछ भिजवाएं। अब इसमें लोग बोलते सर बॉडी भेज दें, गेट में बॉडी जाती है। पोस्टमैन ना, पोस्टमैन से गेट में बॉडी चली जाती है पोस्टमैन में, लेकिन वैसे अगर जो रियल में काम करेंगे ना कोर्ट में, कोई हम जिंदगी में पोस्टमैन थोड़ी पढ़ेंगे, हमें तो एप्लीकेशन में करना है सारा काम, में जाके अपनी फंड की, तो वहां पे नहीं चलती, और वहां नहीं चलती, प्लस रेस्ट एपीआई के रूल से भी खिलाफ है कि आप गेट में बॉडी नहीं, बॉडी बस एक ही जगह जाएगी, कहाँ, पोस्ट में। तो भाई अब अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया था बैकएंड के अंदर, पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर। क्या होते हैं ये मैं अगर गूगल पे आता हूँ जरा, मुझे कोई स्पेसिफिक, जैसे मुझे भाई फॉर एग्जाम्पल सर्च करना है रिएक्ट जेएस, मुझे ये सर्च करना है, जरा ऊपर देखें यूआरएल को जरा गौर से, google.com तो डोमेन है, स्लैश सर्च क्या है इसका, एक पाथ या राउट है, या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, हम बैकएंड पढ़ ले तो एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। जरा इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्यू इज इक्वल टू, ये जो है ना ये क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं ये क्यूरी पैरामीटर है। जरा कभी यूआरएल को पढ़ा है आपने, ये ऊपर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पे इफ, ये कह रहा है भाई इफ अगर सर्च के अंदर जो क्यू है, यानी क्यू का मतलब क्यूरी जो मैंने भिजवाया है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना इसे क्यू बोलेंगे, ये क्यूरी है जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, इट मींस की क्यूरी है मेरी। तो ये कह रहा है भाई अगर सर्च वाले एंड पॉइंट में क्यूरी, अगर सर्च वाले पॉइंट में क्यूरी जो है यूजर की बराबर हो किसके, रिएक्ट जेएस के, तो उसको भाई ये सब कुछ दिखा दो। अब ये एक एड्रेस है जिसमें डेटाबेस के अंदर जाके इस एड्रेस से, यानी कितना लंबा है ये, इस एड्रेस के से मैचिंग होके ये पूरा पेज मुझे दिख रहा है, इस तरीके से मुझे पेज दिख रहा है, गूगल पे कोई पेज दिखता है, गूगल भी यूज करता है क्यूरी पैरामीटर और पैरामीटर का। अब आप जरा वो मेरी हॉस्पिटल वाली एग्जाम्पल को यहाँ पे जरा फिट करें, अगर एक पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैं कुछ भी अगर लिखता तो मुझे क्या मिलता, मुझे जो मैंने मंगवाया वो नहीं मिलता, मुझे सारा डेटा बेस से सब मिल जाता। ये भी तो गेट ही कर रहा है, ये भी तो गेट ही ला रहा है, डेटाबेस से लाके देना मुझे, लेकिन जो मैं मंगवा रहा हूँ सिर्फ वो लाके देगा। वो ला के तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता
तो मैं जो मंगवाता वो तो मुझे मिलता, लेकिन उसके साथ मुझे और 10,000 चीजें और मिलती डेटाबेस से। फिर उसमें से ढूंढते फिर उसमें से मैं ढूंढता रहूंगा बैठ के। और चलो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आता है गूगल, जिसके पास भाई दुनिया भर का डेटा है, तो मैं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मुझे डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया था बैकएंड के अंदर भाई कि पैरामीटर, क्यूरी पैरामीटर। कि आप गेट के अंदर अगर आपने किसी स्पेसिफिक को मंगवाना है तो आप गेट में बॉडी तो यूज नहीं कर सकते, आप पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर यूज करो। ये तो क्यूरी है ना सर ये है क्यूरी पैरामीटर। पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर, फिर पढ़ेंगे क्यूरी पैरामीटर। सर अगर कोई ई कॉमर्स साइट वगैरह भी उठा रहे हैं तो उसमें जो सर्च बार काम कर रहा होता है वो उसी की वजह से कर रहा है क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसी है, क्यूरी पैरामीटर चल रहा होता है वहाँ पे, पैरामीटर भी चल रहा होता है, क्यूरी पैरामीटर भी चल रहा होता है। आपने रिएक्ट के अंदर आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, इसका नाम था डायनेमिक राउटिंग, पढ़ाई थी। डायनेमिक राउटिंग जो काम वहां कर रहा होता है ना, बस समझ ले वही सेम काम यहाँ पैरामीटर कर रहा होता है। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। जो काम वहाँ डायनेमिक राउटिंग कर रहा था रिएक्ट में, वही सेम काम यहाँ बैकएंड के अंदर पैरामीटर करता है। क्यूरी पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा दोनों चीजें करके। सही है, स्टार्ट करें भाई। अब बेसिकली इशू क्या है, इशू ये है कि भाई गेट की रिक्वेस्ट बनी है डेटा लाने के लिए, जो डेटा पड़ा हुआ बैकएंड पे डेटाबेस से सब उठा के ले आएगी। अगर मेरे पास सर्वर के ऊपर कुछ फ्रंट से जो कुछ आ जाए, बस यानी फ्रंट से आ जाए भाई एहतिशाम की डिटेल लाके दो, या सिर्फ रिएक्ट जेएस को फेच करके लाके दो। फ्रंट से अगर सर्वर तक कुछ एक ऐसा कोई चीज पहुंच जाए, मेरा पर्पस क्या है कि बस फ्रंट एंड से सर्वर तक कुछ आ जाए ऐसा कि जो मुझे पता लग जाए कि यार इस चीज को लेके आ रहा है, बस बाकी सबको नहीं लाना, सिर्फ इस चीज को लेके आओ, बाकी सबको वहीं छोड़ दो, तो मेरा काम हो जाएगा। अब हमें देखना ये किस तरीके से हम बिना बॉडी का इस्तेमाल करें फ्रंट एंड से सर्वर तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर को लाके दो बस मुझे, बाकी सबको वहीं छोड़ दो। स्टार्ट करते हैं भाई, समझ में आ गया थ्योरेटिकली थोड़ा सा। तो हम एक न्यू एपीआई बनाया इसके लिए, सही है कमेंट कोड लिखा हुआ आ रहा है जगह जगह। यार, ये मेरे एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। मैंने एक्सटेंशन करी हुई इसलिए आ रहा है मेरे क्या पास। वजह है? ये एआई बेसिकली एआई बेस एक्सटेंशन है। ये सजेशन दे रहा है मुझे कि आप इस कोड को कमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं क्लिक करूंगा सिंपल, ये कोड मुझे बता देगा यहाँ पे आके ब्लैक बॉक्स एआई पे कि भाई चैट जीपीटी की तरह वर्क करता है ये, कि मुझे बता देगा कोड कमेंट कैसे करता है। कमेंट कैसे करते हैं ये बताएगा। हाँ मुझे तो पता है ना। एआई है ना, वही तो कह रहा हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से है कि मैं यहाँ आया, ये देखो काम ये है भाई, मैं यहाँ आया, कोड है किसी का, मुझे नहीं पता ये कोड क्या कर रहा है। ये प्लस दिख रहा है यहाँ से, मैं इसी पे क्लिक करूंगा, इसके नीचे डिस्कशन बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं इससे पूछ लूंगा यहाँ से, भाई ये बताओ ये लाइन क्या कर रही है। मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ मैंने किया पेस्ट, ठीक है। और अब ये मुझे बता देगी कि ये लाइन कर क्या रही है। मैं चैट जीपीटी यूज़ करूंगा, बोलूंगा भाई व्हाट इज दिस लाइन डूइंग, सही है। और मैं इससे पूछ लूंगा, यानी ये चैट जीपीटी का दूसरा भाई है, समझ लो, सही है। अब ये यहाँ मुझे बता देगा क्या चल रहा है इस लाइन के अंदर। दो कमेंट्स आ रहे हैं। कहाँ है, खुलते कहाँ से है ये? एक सेकंड, ये रहा यार, इसका यहीं कहीं आ रहा होता है, ये रहा। दिस लाइन इज क्रिएटिंग अ राउट फॉर गेट एचटीटीपी मेथड ऑन एपीआई। ये व्हेन यू गेट, पूरा बता रही है इसने लाइन क्या कर रही है। ये इसका फायदा है, ये इसका फायदा है कि आपको कोडिंग में बड़ा मजा आता है चीज़ें वगैरह। ब्लैक बॉक्स, बात करते करते सही है। तो भाई ये काम है इसका। अच्छा भाई, हम आते जरा एक न्यू एपीआई बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गेट यूजर डिटेल्स नहीं, गेट यूजर डिटेल नहीं, गेट स्पेसिफिक अभी हमारा केस क्या है, यूजर्स का केस है, सही है। और मैं इसी केस को उठा के डेटाबेस पे लेके जाऊंगा। मैं वहाँ आकर यूजर्स क्रिएट करूंगा, फिर उनको मैसेज फैच करेंगे। गेट यूजर डिटेल्स फ्रॉम ऑल यूजर्स, सही है। तो भाई एक एपीआई बनेगी, देखें इसकी सजेशन कितनी प्यारी है, मुझे पूरा उसने लिख के दिखा दिया। उसको पता है मैं पैरामीटर यूज करने जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। ये तो वैसे ही है। सर आप तो फिर कोड करते ही नहीं, धड़ाधड़ इसी तो फायदा है इस एक्सटेंशन का। मैं ये उसने पूरी लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसने मैं यही लाइन लिखूंगा तो। लेकिन इसको देखें, इसकी इंटेलिजेंस कितनी प्यारी है। इसको पता है कि मैंने लिखना है, एक जुमला लिख दिया स्पेसिफिक यूजर्स का,
अब बंदा लाजमी पैरामीटर ही यूज करेगा। देखा कितनी अच्छी इंटेलिजेंस इस एक्सटेंशन की। तो भाई एपीआई कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा भाई पूरा, ताकि समझ में आए आपको। हमने देखा था भाई, कल सीखा था कैसे बनती है एपीआई। अगर मैं गेट की बाहर जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट लिखूंगा। सबसे पहले क्या होता है पैरामीटर, तो पहले क्या कहेंगे उसको, सबसे पहले एंड पॉइंट होता है कॉल बैक फंक्शन। और एंड पॉइंट कैसे लिखते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश। अच्छा यहाँ पे यूजर्स आ गया, ठीक है। इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होगा यहाँ पे, और कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले क्या मिलता है, उसके बाद रिस्पॉन्स। सही है। अच्छा अब क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक यूजर की डिटेल लेना चाह रहा हूँ, अगर ये वाली एपीआई तो सिंपल उसकी तरह बन जाएगी ना, जैसे गेट की है, सारे यूजर आएंगे इससे, तो ऐसा है नहीं है। अभी करंट जो मैंने एपीआई लिखी हुई है इससे सारे यूजर आएंगे, एक आएगा, सारे आएंगे, सब आएंगे ना इससे। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं ना ये आईडी, यानी कि फॉर एग्जांपल पैरामीटर का इस्तेमाल अगर मुझे करना है, किसका इस्तेमाल करना है, पैरामीटर का, यूजिंग पैरामीटर। मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा डायनामिक राउट की तरह। मैं लिखूंगा आगे स्लैश और कॉलन लगा के दे दूंगा कोई भी एक चीज, आईडी या नेम जो आप चाह रहे हैं। नॉर्मली ये चीज आईडी होती है, यूजर की आईडी वाईडी हम लेके करवा रहे होते हैं। मैं वही तो कहा डायनामिक राउटिंग की तरह। अब ये हो गया यहाँ पे। अब जरा इसको चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब यूजर जो भी लिखेगा वहां पे जरा याद करें रिएक्ट के अंदर, अगर यूजर कोई भी चीज यहाँ लिखता था तो मुझे वो गेट कैसे होती थी, यूज पैरम के अंदर। मुझे वो आईडी या जो भी होता था वो गेट हो जाया करता था। यहाँ वो काम कैसे होता है, यहाँ वो काम होगा कॉन्स्ट क्यू कर देते हैं, जिसको सर्च करना है। क्योंकि देखा मैं रख के फ्रंट से भिजवाऊंगा ना, ये जो आईडी है जो भी है फ्रंट से रिक्वेस्ट जाएगी, तो जो भी चीज फ्रंट से आई हुई थी वो कहाँ मिलती है आपको, सर्वर पे तो मिलती है। सर्वर पे कहाँ मिलती है, रिक्वेस्ट के अंदर। जब भी फ्रंट से कोई चीज आ रही है, चाहे बॉडी आ रही है चाहे कुछ भी आ रहा है, हमने अभी तक बॉडी सिर्फ देखी है, आज हम एक और चीज देखेंगे पैरामीटर किस तरह आता है। मैं भी पोस्टमैन से रख के भिजवा के दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो मिलेगा कहाँ, फ्रंट से कुछ अगर आ रहा है तो बस ये अंडरस्टूड सी बात है, आपको रिक्वेस्ट में मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। सही है, पैरम्स, पैरामीटर का मतलब पैरम्स। जरा मैं कंसोल करवा लूं इसको, अगर इस क्यू में पड़ा हुआ क्या है, कॉमा क्यू। सही है। मैं अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं भिजवा रहा, सही है, तो मेरा वो लोडिंग चलती रहेगी, लेकिन सर्वर पे लॉग आ जाएगा, मुझे सर्वर पर चेक करना है क्यू में क्या आ रहा है। ठीक है भाई, हिट करें इसको। हम आते हैं जरा भाई यहाँ पे, मैं एक और नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ यहाँ पे दोबारा से, ताकि आपको बैकअप बनता रहे हर चीज का। उसी में एडिट नहीं कर रहा। कहाँ है भाई, ऐड रिक्वेस्ट, ये पोस्टमैन है। कौन है भाई, किसने पूछा ये, तो भाई इतनी देर से क्या चल रहा है। सही है भाई। देखिए मैं ये पूरी वाली इस तरीके से मैंने एपीआई उठा के यहाँ लिख दी, लेकिन यूजर्स लिखा था उसमें, यूजर्स लिखा था। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया नबील भाई आपने, आप जाग रहे हैं इसका मतलब। सही है, यूजर्स लिखा था। अब ये इतनी एपीआई जो क्या करेगी, सारे यूजर लेकर आएगी। मुझे चाहिए भाई एक यूजर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सब यूजर लाओ, लेकिन मुझे सिर्फ उस बंदे को ला के दो जिसका नाम क्या है, एहतिशाम। अब अगर ये एहतिशाम मुझे किसी तरीके से सर्वर पे गेट हो गया तो मेरा काम इसका मतलब हो गया, मैं उसी एहतिशाम से अपनी लॉजिक लगा के डेटाबेस से डेटा मंगवा लूंगा। असल काम क्या है कि फ्रंट से ये एहतिशाम बस सर्वर तक पहुंच जाए किसी तरीके से, ये मेरा असल काम है। तो भाई चेक करते हैं, ये मैं इसको हिट करता हूँ। हिट कैसे होता है भाई, कंट्रोल एंटर, हिट किया मैंने, ये तो चलता रहेगा क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स तो भिजवाया नहीं है उसको। हम जाते हैं कहाँ पे, सर्वर पे अपने। क्या है यहाँ पे, क्यू के अंदर मुझे वैसे ही जैसे रिएक्ट में मिलता था, एक ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर आईडी और एहतिशाम आ चुका सर। ये है पैरामीटर। अब ये आप आईडी रखना नहीं चाह रहे, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसको आप रख दें नेम, नेम से गेट कर रहे हैं, बस सिर्फ नाम का फर्क है, तो वहाँ पे नेम आ जाएगा, वहाँ नेम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, मैंने हिट किया दोबारा इसको, सर्वर पे आया, यहाँ नेम आ जाएगा। रिएक्ट में भी ऐसे ही होता है, तो बस नेमिंग कन्वेंशन। क्लियर है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर ये एहतिशाम यहाँ मुझे मिल रहा है तो मैं इस क्यू के अंदर आके यहाँ से नेम को डीस्ट्रक्चर करके अपना काम करवा सकता हूँ, करवा सकता हूँ, मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ।
सही है, करवा के दिखाऊं? जी नहीं बोले सर, खुद कर लेंगे। अच्छा, अभी तो मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा सिनेरियो बना लेता हूँ अपने पास, कॉन्स डीबी यानी डेटाबेस। डेटाबेस में भाई डेटा स्टोर होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह, सही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि भाई डेटाबेस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह डेटा स्टोर होता है। तो मैं इस तरीके से अपने एक हार्ड कोड डेटा बना लेता हूँ अभी अपने लिए। इसमें क्या है भाई, एक आईडी होगी यूजर की, वन, यूजर का नेम होगा। हम 3-4 यूजर बना लेते हैं ताकि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डेटा में फैच कैसे करवाऊंगा। हसान हो गया, इसका भाई कोर्स होगा कोई जावास्क्रिप्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया एक यूजर यहाँ पे। ऐसे ही समझ ले मेरे पास कितने यूजर है, 2 3 4 5 कर लेना। चलो मतलब जल्दी जल्दी आके इनकी आईडी अपडेट कर दूंगा। 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसका नाम हसान है, इसका नाम कामरान है, इसका नाम क्या है भाई, इकबाल है, अक्षय, इसका नाम तो मार राजू। अपन चंदू सही है भाई, कोर्स में सबके सेम जाने जाए, क्योंकि आपको तो बस डेटा देखना, डेटा एक स्पेसिफिक डेटा है, सही है। चले देखें, अब मैं थोड़ा वही सिनेरियो बना दूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पैरामीटर वाली एपीआई नहीं बना रहा, सिंपल वाली रखता हूँ। अब देखें इस सिंपल पे क्या आएगा, सारा डेटा उठ के आ जाएगा मेरे पास। कैसे, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे अभी इसको भी जरा कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के। अरे भाई कहाँ चला गया, यहाँ तो इसको जरा 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, सही है। ये डेटाबेस है मेरा यहाँ पे। अब क्योंकि स्लैश यूजर्स के नाम से एपीआई बनी हुई है, तो इसका मतलब सारे यूजर भिजवाने पड़ेंगे फ्रंट पे मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ आओ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब देखें इसमें ना एक स्टैंडर्ड है, बैकएंड का एक एपीआई का एक स्टैंडर्ड है कि भाई आप क्या करोगे, आपकी एक ये वाली फील्ड लाजमी होनी चाहिए, स्टेटस। इसमें आप ट्रू या फॉल्स रख के भिजवाओगे, ये ताकि फ्रंट एंड वाले को हेल्प होती है, इससे पता लगता है कि भाई एपीआई हिट हुई है सक्सेसफुली या नहीं हुई है। दूसरी बात, फ्रंट एंड आप लोडर लगाते हो, वो भी आप इससे लगा सकते हो। अगर स्टेटस ट्रू आ रहा है इट मीन लोडर हटा दो, वरना लोडर लगा दो, ये वहां भी हेल्प करता है आपके लिए। तो हम ये रख के भिजवाते हैं नॉर्मली। और एक मैसेज की फील्ड, ये 2 फील्ड होती है वहां पर मैंडेटरी, या ये आपने रखनी है। एपीआई, ये एपीआई नहीं, यूजर्स गेट सक्सेसफुली, ठीक है। उनके मल्टीपल यूजर आ रहे हैं तो इसलिए मैंने एस लगाया है, सही है। या इसको और अच्छा कर लो, ऑल यूजर्स। अब यूजर दिखाने सारे मुझे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाता हूँ यूजर्स के नाम से एक लिस्ट। इसके अंदर ये डीबी मेरे पास क्या है, एरे है, इसी को यहाँ पास कर देता हूँ। क्लियर है, जरा एपीआई हिट करते हैं जरा। पोस्टमैन इधर आया, अपने पोस्टमैन पे मैं अभी इसको सिर्फ इस तरह कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लैश यूजर्स हिट करी मैंने। स्टेटस ट्रू, मैसेज देखें यूजर्स में क्या आ गया डेटा पूरा। बस फर्क क्या है, अभी ये स्टैटिक रखा है मैंने, जब डेटाबेस पढ़ेंगे इसी को उठा के डेटाबेस में रख देंगे, बस इतना सा फर्क है। काम ऐसे ही होगा वहाँ पे जब डेटाबेस आएगा। तो फर्क ये अभी स्टैटिक है, वहाँ डायनेमिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाला काम कैसे होगा यहाँ पे, पैरामीटर वाला। अब मेरे पास भाई क्या है, रिक्वेस्ट ये है। तो अब सबसे पहले मैंने इसको ऐसे करके चेक किया कि भाई क्यू आ रहा है नहीं आ रहा। कंसोल पे हिट करा, सर्वर पे गया, अच्छा क्यू नहीं आया, एरर आ गया। ओके, एपीआई मॉडिफाई करनी पड़ेगी ना पहले तो मुझे। स्लैश नेम, वहाँ नेम रखा है ना मैंने, नेम से उठा रहा हूँ इसको मैं। आपकी मर्जी है, आप जो रखना चाहो रख सकते हो वहाँ पे, सही है। चेक करते हैं भाई, आया यहाँ पे भाई, हिट करी एपीआई, सर्वर पे आ जाओ, आ गया एहतिशाम। अब बस अब देखिए मैं भिजवाऊंगा कैसे है। अब आपकी अपनी लॉजिक सही है। हाँ मैंने बताया ना, यहाँ पे आपकी प्योर जावास्क्रिप्ट चलती है। यार रिएक्ट वेक्ट की नॉलेज नहीं चाहिए आपको, आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक अच्छी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास ये नेम तो आ गया एक वेरिएबल के अंदर, इसमें एहतिशाम पड़ा हुआ है। मैं अपने इस नेम के बिहाफ पे कैसे डेटाबेस में से अपना ये एहतिशाम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं निकालूं। फिल्टर लगेगा, फिल्टर लगेगा, फिल्टर लगेगा। लेंथ के थ्रू भी तो कर सकते हैं। क्या लेंथ कैसे निकालूं? अरे नहीं, आपको क्या पता कि सिंटेक्स पे एहतिशाम रखा होगा, आपको बात पता है? यहाँ तो पता है, डेटाबेस में कैसे पता होगा? अपन सही कह रहा है। फिल्टर लगेगा। यहाँ पता लगेगा आपको खुद के आपकी जावास्क्रिप्ट कितनी अच्छी है।
यहाँ प्योर जावास्क्रिप्ट चलती है। अच्छा मैंने एहतिशाम तो डाला ही नहीं है भाई यहाँ पे, जिसको निकालना है वो तो है ही नहीं। अपन कौन है? पांचवा निकाल के एहतिशाम सही है, ठीक है भाई। यहाँ तो मुझे पता है कि चौथे इंडेक्स पे रखा हुआ है, तीसरे पे रखा हुआ है, डेटाबेस थोड़ी मुझे पता होगा किस पे रखा हुआ है। तो भाई अब निकालेंगे कैसे? नेम के अंदर आपको पता है वो चीज़ आ गई है। मैं क्या बोलूंगा भाई, अच्छा ये इसको बिल्कुल टॉप पे रख देते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारा एक समझे डेटाबेस से रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट की लॉजिक। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये जो डीबी है मेरा, इस पे क्या करो, फिल्टर फिल्टर लगाओ। फिल्टर के अंदर मुझे हर एक यूजर मिल रहा होगा, उसकी आईडी मिल रही है, उसकी आईडी का मेरा भी काम आई थिंक नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो मुझे पूरा बना के दे दिया उसने कोड, देख रहे हो। मैं बोलूंगा कि भाई अगर या अगर वगर नहीं, मैं बोलूंगा भाई सीधा सीधा मुझे रिटर्न करो क्या, यूजर डॉट नेम जिसका बराबर है किसके, इस नेम के। बन गई कंडीशन। अब ये आपको कंडीशन खुद बनानी है, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक में कुछ नहीं है। अब मुझे इस रिटर्न करेगा यार एक एरे होगी, लेट फिल्टर्ड रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, सही है, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मीनिंगफुल होना चाहिए। बड़ा हो रहा है अगर वेरिएबल नेम कोई मसला नहीं है, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मैंने कहा भाई कंसोल कर दो किसको, फिल्टर रिस्पॉन्स को, इसमें क्या पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। चेक करते हैं, यहाँ आया भाई एपीआई को हिट किया, सर्वर पे आ जाओ, एम्प्टी एरे आ रहा है भाई यहाँ तुम। चलिए अभी चेक करते हैं इसको। यूजर ये आ रहा है यहाँ पे, यूजर डॉट नेम। अच्छा ये देखें यहाँ पे एम्प्टी एरे ही आएगा, ए कैपिटल है यहाँ पे। सही है, हिट किया मैंने, आ गया एरे के अंदर यार रिस्पॉन्स, आ गया यूजर। अब बेसिक भिजवाऊंगा कैसे इसको मैं भाई, मुझे पता है कि फिल्टर रिस्पॉन्स एक एरे है, और इस एरे के अंदर क्योंकि एक ही यूजर आएगा तो मुझे पता है एरे में हर दफा एक ही ऑब्जेक्ट होगा, दो नहीं हो सकते। रीस्ट्रक्चर कर लो या आप ऐसे भिजवा दो। अब यूजर्स नहीं है, अब क्या हो जाएगा, यूजर। और मैं बोलूंगा कि भाई क्या करो, जो फिल्टर रिस्पॉन्स एक एरे है मेरी, मैं बोलूंगा इस एरे में से इसको बाहर निकाल दो। ये आई थिंक चलेगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं चलेगा। चलना तो चाहिए यार इसको। ऐसा कैसे हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा ये? चलता तो है भाई, बैकएंड में चलती है चीज़ें ये। एक मिनट ज़रा दें मुझे, एक चीज़ देख लूँ मैं ज़रा। भैया समझ में आया किस तरह मैंने फैच किया है? यस सर। एक सवाल है, थोड़ा सा नहीं आया क्या नहीं आया, आपको, किसको क्या नहीं आया भाई? खिचड़ी बन गई काफी ज्यादा यूज। क्या खिचड़ी बन गई, क्या वही तो पूछ रहा हूँ, क्या खिचड़ी बन गई? नेम वाला स्पेशली समझ नहीं आया कौन कहां पे कैसे सीखो सर पैरामीटर्स नहीं हो जाएगा। ओके ऑब्जेक्ट के अंदर रख के जाएगा, सही है। टर्नरी देखो यहाँ पे, क्योंकि आप जेसन में काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस तरीके से पहले, ठीक है। और मैं बोलूंगा फिल्टर रिस्पॉन्स में खुद एक एरे है, तो एरे एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मैं बोलूंगा भाई इसको ऐसे कर दो, फिल्टर रिस्पॉन्स के 0 पे जाओ, फिल्टर रिस्पॉन्स के 0 पे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजें हैं उन सबको पुल आउट करके निकाल लो, की वैल्यू पेयर्स बाहर आएगा, तो मेरे पास इन दी एंड फाइनल यूजर के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर सारी की वैल्यू पेयर में डेटा पड़ा होगा। भाई जावास्क्रिप्ट का ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जावास्क्रिप्ट पढ़ें आप दोबारा। यूजर डॉट नेम तो समझ में आ गया, ट्रिपल इक्वल टू ये लगाया, उसके आगे नेम लगा दिया, नेम का साथ
भाई यहाँ देखो, ये नेम वो है नेम अच्छा जो डी स्ट्रक्चर होकर पैरामीटर फ्रंट से आ रहा है, पोस्टमैन से आ रहा है, आपने नाम सेम होगा ना, सही है। तो भाई नेम कोई मसला थोड़ी है, आईडी कर देना। कुछ भी रख दो नाम, लॉजिक समझना, आपको समझा रहा हूँ मैं, आप नाम कुछ भी रख दो। ये नेम वो नेम है जो फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। और इस डेटाबेस के एरे में मेरे पास भी नेम पड़ा हुआ है एक। तो मैंने सिंपल लॉजिक ये लगाई कि भाई ये जो यूजर यहाँ से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका नाम और जो पैरामीटर में नेम आ रहा है वो, जब भी दोनों जैसी मैच करे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। तो मुझे फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है फिल्टर एक एरे रिटर्न करता है, तो मुझे इसके अंदर एक फिल्टर रिस्पॉन्स में एक एरे मिला, उस एरे के अंदर मुझे वो ऑब्जेक्ट मिला जो मैच हुआ है। अब अगर तो मैच हुआ है तो मुझे एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। तो यहाँ मुझे क्योंकि मिल गया था ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट मिला, अब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था वो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ यूजर की की बनाई, मैंने बोला कि फिल्टर रिस्पॉन्स, क्योंकि एरे है, एरे का जीरो इंडेक्स निकाल लो। एरे के जीरो पे क्या पड़ा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट। एरे के जीरो पे ऑब्जेक्ट होगा, वही नहीं ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो फिल्टर क्या है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने कहा भाई उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको स्क्वायर ऑर्बिटर कर दो। अब एरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं स्क्वायर ऑर्बिटर लगाऊंगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर होंगी उन सबको निकाल के बाहर लिया, और बाहर निकाल के कहाँ रखा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है मैंने। तो इन दी एंड क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की वैल्यूज पेयर मुझे मिलेगी। अगर मैं सिर्फ ऐसे करता ना, ये जीरो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, अगर मैं ऐसे करता तो देखें बस दो ऑब्जेक्ट आ जाते, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट और दूसरा फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर मैं स्प्रेड करूँ, फिल्टर रिस्पॉन्स में एरे में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो डबल ऑब्जेक्ट आएगा। तो मुझे दो ऑब्जेक्ट क्यों लगाऊं भाई बिला वजह में, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। अब चेक करते हैं, ये है यहाँ पे हिट करी भाई, स्टेटस ट्रू मैसेज आ गया, यूजर के अंदर क्या आ गया, जिस यूजर को मैंने बुलाया है वो आ चुका है। अब इसका मुझे एक वाला केस भी देखना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो सर, और जो आपने एचटीएमएल का ए वाला रखा था, अब हम जैसे नॉर्मल सर्च करते हैं उसमें ए कैपिटल रखो या स्मॉल रिजल्ट आया है, तो वो सीन कैसे होगा? भाई वो फिर ऐसा होगा कि अभी हमने उसके लिए वो ही रखा ना, केस सेंसिटिव वाला काम नहीं कर रहे थे। अभी अगर नहीं मैच हुआ तो हम जो है वो उसको बस एरर दिखा देंगे, एरर जो दिखाएंगे उसको बता देंगे यूजर नॉट फाउंड, अभी उसको नहीं बता देंगे। वो आप जावास्क्रिप्ट की कंडीशन से कर सकते हो, सही है, वो आप जावा की कंडीशन लगा कर सकते हो कि भाई और ऑर्बिटर के थ्रू, कि भाई अगर स्मॉल ए से एहतिशाम मिले और या कैपिटल ए से एहतिशाम मिले, तो दोनों को जब दोनों मिले तो आप मैच करवा देना, आप उसी कंडीशन लगा के काम कर सकते हो, जाहिर सी बात है। डेटा हमारे पास ज्यादा है, फिर क्या करेंगे? वो तो सर ये तो कह रहा हूँ अभी के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन होता ये है कि उसके लिए ना यहाँ पे हमें केस सेंसिटिव का लगता है, पैकेज लगाते हैं केस सेंसिटिव के लिए, अच्छा वो अलग से पैकेज लगता है उसके लिए। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी हम सिंपल 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 पढ़ेंगे। ये तो ऐसे कंडीशन बनी तो अक्सर होता है कि कोई बीच में सेंटर में कोई, हम गूगल पे अगर सर्च कर रहे हैं तो सेंटर में कोई देखिए इसका एक और अच्छा तरीका, उसको इसका नहीं बताऊं, करते हैं। इसका इसका एक तरीका और अच्छा है। आपको ये बात पता है, आप एज अ बैकएंड डेवलपर आपको ये बात पता है कि यूजर क्या लिख रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बैकएंड में जो कोड पड़ा है वो आपके हाथ में। सही कह रहा हूँ मैं, आपको पता है कि यार मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं जो डेटा स्टोर करवा रहा हूँ डेटाबेस में वो सारा करवा रहा हूँ स्मॉल लेटर्स में। अब अगर यूजर कैपिटल से लिख रहा है, आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट से पहले उसको सर्वर पे जैसे ही आ गया, सर्वर पे तो कैपिटल से ही आएगा, आप उसको टू लोअर केस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, आपको पढ़ा चुका हूँ, वो लगा के उसको स्मॉल बना दो और फिर सर्च करवा दो, इतने पैकेज की झंझट पड़ेगी नहीं। आप नहीं समझे, मैं समझा दूंगा, देखो यहाँ पे, मैं समझ गया सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन देखो देखो देखो, हाँ बोलो। अक्सर गूगल पे जब सर्च कर रहे होते हैं तो फिर टैब वगैरह दबते अगर कोई कैपिटल हो जाता है बीच में से कोई भी एक सेंटर, मैं तो हाथ में सेंटर में कोई भी मैं नहीं हाथ रखता, मैं बोलता हूँ गूगल पे सही कर देगा, कर लेते हैं खुद। सर भी तो यही कह रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, लेकिन आप तो सेंसिटिव केस की बात कर रहे हैं ना अब। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे ए कैपिटल, स्टार्ट में है ना, सेंटर में हो जाए तो यार सेंटर में तो भाई गूगल, तो बेसिकली गूगल से क्यों कंपेयर कर रहे हो आप, गूगल में तो बीच में एआई वगैरह चल रही है। आप चैट जीपीटी पे जाओ, लास्ट में कोई हो जाए। आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप वहां पे जाके कुछ भी सेंटेंस को उल्टा सीधा रिफ्रेश करो, वो फिर भी आपको रिस्पॉन्स दे देता है। वो तो एआई है ना, उसको तो ट्रेन ऐसे किया गया है। गूगल की मिसाल क्यों दे रहे हो आप, वो किसी साइट वगैरह मैं एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। गूगल पे तो एआई के मॉडल ट्रेन हुए हो, तो आप उसको कुछ भी गलत भी लिखोगे वो उसको सही करके बता के ये देगा। बात उनके ऊपर भी आके मतलब कुछ भी अगर लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ये जो बात है ना, हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि स्मॉल कैपिटल यूजर लिख सकता है,
ये तो केस होता है। तो इसको हम भाई ट्राई कैसे कर सकते हैं, यूजर बैक फ्रंट यहाँ से दिखा रहा है मुझे ये कैपिटल में, ये वाला एहतिशाम मौजूद है कोड में, है नहीं है? नहीं है। तो इस सूरत मुझे कुछ मिलना चाहिए फ्रंट पे, नहीं मिलना चाहिए। देखिए मैं इसको हिट करता हूँ ना, अगर मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एक केस बनाते हैं। अगर ये आ रहा है तो भाई क्या लिखा हुआ है, ये यूजर मैसेज में ऑल यूजर नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यूजर नॉट फाउंड। वो काम कैसे होगा भाई? वो काम ऐसे होगा, अब देखिए इस फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर तक तो कोड पहुंचेगा। अब यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे, या तो इस फिल्टर रिस्पॉन्स की एरे में कोई ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक तो कोड आएगा। तो मैं यहाँ लाऊंगा कंडीशन एक, तो क्या बोलूंगा भाई अगर फिल्टर रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, और ये कब होगी? जब रिकॉर्ड मिलेगा। फिल्टर रिस्पॉन्स की एरे के अंदर अगर एम्प्टी एरे तो लेंथ क्या होगी? 0 होगी। उसके अंदर कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो उसमें एक ऑब्जेक्ट जाएगा, हमने देख लिया अभी, तो उसकी लेंथ 0 से बढ़ जाएगी, इसका मतलब सही है। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ लाऊंगा कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 0 है और ये कब होगा? जब रिकॉर्ड मिलेगा। तो मैं बोलूंगा भाई ये वाला रिस्पॉन्स भिजवाओ। अगर कुछ नहीं। सर ये जीरो कहाँ से आ रहा है, कौन सी लेंथ की? फिल्टर रिस्पॉन्स भाई क्या है, एरे है नहीं है? अरे तो इस एरे की लेंथ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो मैंने बोला अगर इस एरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 से बड़ी है इसकी लेंथ, इसका मतलब मुझे मेरा रिकॉर्ड मिल चुका है, जब तो एरे की लेंथ बड़ी है, वरना वरना एम्प्टी एरे होगा 0 होगी। तो अगर मैंने कहा ऐसा है, इसका मतलब मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो क्या दिखाओ उसको? वही रिस्पॉन्स जो भी हम दिखा रहे थे वो मैंने इस ब्लॉक में रख दिया। एल्स में क्या करो, एल्स के अंदर भाई अपना एक डिफरेंट रिस्पॉन्स बनाएंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और स्टेटस इसका ट्रू रखते हैं। एपीआई तो हिट हुई है ना, ये एपीआई का स्टेटस है, एपीआई तो हिट हुई है। मैसेज हम यहाँ चेंज कर देंगे कि भाई यूजर नॉट फाउंड, और ये यूजर अब यहाँ पे हट जाएगा। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपका ये एपीआई का पूरा बैकएंड इफ एल्स में हमने बना दिया यहाँ पे। अब जरा चेक करते हैं, ये यूजर भाई एहतिशाम मौजूद है नहीं है वहाँ पे? नहीं है। हिट किया यूजर नॉट फाउंड, ये वाला एहतिशाम मौजूद है, तो ये गेट होके आ गया। अब भाई यूजर है, उससे गलती होगी, उसने कैपिटल लिख दिया। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें भाई यूजर जो लिख रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये बैकएंड का कोड मेरे हाथ में है। मैं बोलूंगा कि क्या करो आप, ये जो नेम है ना यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि नेम डॉट टू लोअर केस, ये कर दो, और उसको मैं दोबारा से री इनिशियलाइज करवा दूंगा नेम के अंदर। एक ही वेरिएबल के साथ दोबारा से री इनिशियलाइज करवा दिया। अब जब यहाँ इसके पास जो नेम पहुंचेगा ना, ये यहाँ से होता हुआ जाएगा, इसके बाद री इनिशियलाइज वाला नेम होके पहुंचेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोड चल रहा है ऐसे टॉप टू बॉटम चल रहा है। फर्स्ट इनिशियलाइज कहाँ हुआ? ये रहा फर्स्ट, यहाँ इनिशियलाइज होगा ये। ठीक है। और आई थिंक ये मसला करेगा क्योंकि कॉस्ट लगा हुआ है, लेट लगाना पड़ेगा मुझे। अच्छा पकड़ा आपने, सही है। चेक करें भाई आप, इसका मतलब अगर ये चीज चल रही है तो इस पे ही मुझे यूजर मिलना चाहिए। आ गया भाई? तो भाई अब तो ऐसा लगे लगाएंगे भी नहीं ना, तो भी अब यहाँ पे एहतिशाम का कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया मैंने, यूजर नॉट फाउंड। तो अब गेट की एपीआई से आपको स्पेसिफिक डेटा गेट करना आ गया। इस तरीके से हम डेटा गेट कर रहे होते हैं, और अक्सर बैकएंड से यही अप्रोच लगाई हुई होती है लोगों ने। अगर आपने डेटा मंगवाना है किसी स्पेसिफिक यूजर का, ये अप्रोच होती है, या क्यूरी पैरामीटर होता है। पैरामीटर समझ में आ गया? पैरामीटर है। और भी सवाल है तो मुझसे पूछे भी, क्यूरी पैरामीटर पे जाते हैं। तो ये लेंथ वाला समझ नहीं आया, लेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना लेंथ, अगर वो 1 से स्टार्ट, अगर ग्रेटर देन 1 है यानी 0 तो नहीं होगी, 1 लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, लेंथ इसके 0 से स्टार्ट। इंडेक्स ना इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। भाई यहाँ जावास्क्रिप्ट चलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। जावा, अगर आपको यहाँ मसला हो रहा है इसका मतलब जावास्क्रिप्ट खराब है। आप नहीं करना कुछ, मैं करवा दूँ सब, आपने मेहनत नहीं करनी बस। सर मेहनत भाई लेंथ का सिंपल सा सीन ये है, इधर जो टेस्ट होगा ना लैपटॉप गिफ्ट कर दें तो फिल्टर्ड रिस्पॉन्स एक एरे रिटर्न करेगा क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है, सही है। अब इसके अंदर अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अदरवाइज इसकी लेंथ 0 होगी। मुझे ये बात पता है, तो मैंने उसकी लेंथ के हिसाब से कंडीशन अपनी मॉडिफाई कर ली। सही है, बहुत सिंपल चीज है भाई, कोई इतना मुश्किल काम नहीं।
जिसको जावास्क्रिप्ट उसकी बेहतर है उसको समझ में आ रहा होगा। सर अगर हम पूरी क्या कह रहे spelling भी हम capital लिखेंगे, किसको ऊपर, सर इसको बाहर ले जाऊं? ये खोले इसको, अंदर ले रखा होगा। जी अब अगर हम पूरी स्पेलिंग भी कैपिटल लिखेंगे तो भी शो होगा। तब भी शो होगा, वो सबको लोअर केस करेगा पहले, और ये बात यूजर को नहीं पता। सर हाँ, बीच ये के बात आपको लेटर के पता। अगर कैपिटल हो गया तो उसको भी तो लोअर कर देगा। तो भाई बीच में क्यों कर रहे हो कैपिटल? सवाल नहीं, मतलब हो गया करते नहीं करेगा ना उसको भी कर देगा ना लोअर केस। यार, मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए। सर कर देगा ना, वो अपने तो सबको करना है। करके देख लेते हैं यार, मेरे हिसाब से करना तो नहीं चाहिए। वैसे शाम का ठीक है। आखिरी का एक तरफ से देख लो। कंसोल करवाते हैं जरा। हो जाएगा सर, 100% है। मैंने ट्राई नहीं किया कभी, देख लेंगे, देख लेते हैं वायरलेस। हो जाएगा सर, वो सबको करना है, वो लोअर केस। हो जाएगा, देखते हैं भाई। भाई इसका मैं एस कैपिटल कर देता हूँ यार। सही है, आ गया। तो क्या सबको करना है ना। नहीं कर रहा? सर डेटा तो आ गया। नहीं आ गया सर। मैंने कंसोल कर लगाया है। कंसोल ये वाले गलत है। कर देगा, कर देगा, कर देगा। कर देगा। हाँ, क्या? तो लोअर केस ज्यादा है। हाँ, टू लोअर केस, पूरा लोअर केस कर रहा है। मतलब ये लगा होता है गूगल के क्या बात है सर, ये लगाता है पीछे में, समझ आया। भाई गूगल की मिसाल नहीं दे सकते, गूगल में तो एआई वे लगी हुई होती है यार, गूगल की मिसाल नहीं दे सकते। आप हाँ दूसरी वेबसाइट पे कह सकते हो सकता है लगा हो, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैकेज वगैरह से बचते हैं, जावास्क्रिप्ट ठीक ही लॉजिक से यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी ये केस वाला कि आप फ्रंट से जो आ रहा है भिजवाने दो यूजर को, आप उसको बैकएंड का कोड आपके हाथ में, आपके हिसाब से तो लॉजिक चल रही होगी। पैकेज की वजह लॉजिक चल रही होती है, पैकेज लेकिन लगाते नहीं है। पैकेज जब आता है ना तो अपने साथ वो 50,000 फाइल लेके आता है, तो आपका सिस्टम बहुत हैवी हो जाता है। अब जितना बैकएंड हैवी होगा ना, एपीआई का उतना रिस्पांस टाइम बहुत देर से होगा। मतलब हमारी कोशिश ये होती है एपीआई ऑप्टिमाइज रहे, यूजर ठक करके हिट करे, ठक करके रिस्पांस जाए, मतलब पैकेजेस ज्यादा यूज ना करें। पैकेज कम से कम यूज कर रहा हूँ, जो इसलिए नॉर्मली होता ही है। और हम भी ऐसे ही करते हैं कि जो बिल्कुल रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं, जो यार करना ही करना है, बस वो करवाते हैं, बाकी सारी चीजों को जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट लगाते हैं भाई। कोशिश ये होती है। ये जो सजेशंस आ रहे होते हैं, हिस्ट्री आ रही होती है हमारी सर्च वगैरह की, वो क्या चाहते हैं? अभी ये समझ में आ गया ये तो आ गया। भाई, इस पे फोकस रखो, अभी इधर उधर नहीं भागो, अभी इधर उधर नहीं भागो। मैंने पहली क्लास में कहा था जो पढ़ रहे हैं बस उस पर फोकस रखो, अभी बाद में सवाल पूछना ही सारे, पहले जो कर रहे हैं उसको फोकस करके पढ़ो। अच्छा जी, ये था पैरामीटर। अब क्यूरी पैरामीटर क्या होता है भाई? क्यूरी पैरामीटर के लिए आपकी जो एपीआई है, वो पहली बात है डिजाइन डिफरेंट तरीके से होगी, ऐसे डिजाइन नहीं होगी, एपीआई ही अलग बनेगी उसकी। सही है? उसकी एपीआई अगर मैं यूजर के केस में बनाना चाह रहा हूं तो ऐप डॉट गेट, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसकी मैं जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इसको बाहर निकाल दूँ कि मुझे हर इसमें यूटिलाइज करना है इसको, ग्लोबल ग्लोबल कर देता है इसको। मैं लेता हूँ आगे भाई, क्या है, डमी डेटा बेस बेस है मेरा, ये ग्लोबल भी लिख डेटा बेस बोल तो दिया, ग्लोबल चलो। अच्छा भाई, ऐप डॉट गेट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, अच्छा यूजर होगा ये, और ये भी असल में, बल्कि वो तो यूजर सही है, चलो ये भी यूजर्स ही कर दो, उसको भी सेम रखा है तो सेम रखते हैं। ऊपर वाला यूजर यूजर है ना, आधे आधे होते हैं। अच्छा भाई, इसकी इस तरह की एपीआई बनती है क्यूरी पैरामीटर की, सही है? अब आप बोलोगे सर अगर क्यूरी पैरामीटर की एपीआई ये बन रही है तो फिर तो ये वाली एपीआई में और सारे यूजर लाने वाली एपीआई में क्या फर्क रह गया? दोनों सेम ही है फिर तो ये किस तरीके से मुझे ये भी इसका सारा डेटा ला के देगी? इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस हम एपीआई को मॉडिफाई नहीं करते क्यूरी पैरामीटर में, जब हम फ्रंट से एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, एपीआई हिट कर रहे होते हैं, वहां पे चेंजेस होते हैं। पैरामीटर के अंदर एपीआई ही डिफरेंट तरीके से बनती है, लेकिन क्यूरी पैरामीटर में एपीआई वैसे ही बनती है जैसे बनेगी, बस हम फ्रंट से चीजें चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं भाई आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ, बस हो जाऊंगा। ये पैरामीटर हो गया, यहाँ पे आके एक और रिक्वेस्ट बनाता है,
तो उधर क्यों देख रहा भाई? वो बोल रहा है वो बाय का ये कैसे बता क्या हो गया भाई? अरे अपन जो है ना इसको अपने पास बिठाया था। अपन क्या हो गया भाई? भाई फीडर पे आ रहा है। अपने पास में डाला भाई, शेयर करे सही नहीं। भाई क्लास चल रही है बराबर में, क्लास हो रही है। अच्छा भाई, ये जो एपीआई यूज करी है भाई, इतनी अगर मैं एपीआई की बात करूं, अच्छा फर्क क्या है पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर में? पैरामीटर में ये होता है कि भाई आप इसमें स्लैश के बाद आगे कुछ चीज लिखते हैं जो कि पैरामीटर वर्क करती है बिहाइंड द सीन या बैक एंड में अगर मैं बोलूँ। लेकिन क्यूरी पैरामीटर में होता क्या है कि हम जो एपीआई बनी हुई थी हम वही एपीआई रखते हैं, कोई फर्क नहीं रखता है। लेकिन है एंड पॉइंट ही तो है ये स्लैश यूजर्स। यानी मैं कह रहा हूँ हम एपीआई को मॉडिफाई नहीं करते, एपीआई वही है। मॉडिफिकेशन कहाँ होती है क्यूरी पैरामीटर में? हम आगे देखे गूगल में आपको दिखाए थे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, हम वो चीज यहाँ यूज करेंगे। कैसे? मैं बोलूंगा भाई अगर यूजर्स में जो आईडी है वो बराबर है। या मैं यूं कहूं कि भाई इसमें हमारे केस में नेम रखा हुआ है हमने, तो मैं बोलूंगा भाई अगर इसका जो नाम है ये बराबर है एहतिशाम के, इस तरीके से। अभी वो बंद नहीं किया बंद नहीं किया, इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखा है मैंने? यूजर्स तक सारे आ रहे हैं। अब यूजर में किसको चाहिए? बोलूंगा भाई अगर यूजर्स में जिसका नाम, इसको पढ़ना सीखें, क्वेश्चन मार्क मतलब इफ अगर यूजर्स के अंदर जिसका नाम एहतिशाम है उसको ला के देख रहे हैं, मैंने यूआरएल के अंदर ही पूरी कंडीशन लगा दी। गूगल भी भाई यही करता है, आपको दिखा चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले कि वो भी इफ वगैरह से चेक कर रहा है। अगर सर्च में जो क्यूरी है वो बराबर है रिएक्ट के तो उसको ला के दे दो, जो भी चीज है। गूगल भी ये चीज कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। तो भाई इसको हिट करके देखते हैं जरा। सबसे पहले अच्छा हिट तो कर दिया मैंने, अब सवाल ये कि गेट कहाँ होगा? हार्डकोड की है ना आपने, हार्डकोड की है, डायनामिक कैसे होगा? डायनामिक कैसे होगा? डायनामिक जब हम फ्रंट पे लेके आएंगे ना इसको, जब देखेंगे डायनामिक कैसे होगा। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यूरी पैरामीटर वर्क कैसे करता है। इसको डायनामिक हम करेंगे जब फ्रंट पर आएंगे। फ्रंट के ऊपर आके मैं क्या करूंगा, ये पूरी चीज को ऐसे ही रखूंगा। इस एहतिशाम को क्या करूंगा, आप कहीं लिखोगे ना, मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट गूगल पे आके, फिर मैं एंटर हिट करता हूँ, मैं करूंगा इनपुट या जो भी बॉक्स बनाऊंगा वहां पे एंटर हिट पे इनपुट की वैल्यू गेट करूंगा या भिजवा दूंगा। डायनामिक तो मुश्किल नहीं होता काम करना। असल आपको मैं भी समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो कि क्यूरी पैरामीटर वर्क कैसे कर रहा है। डायनामिक स्टैटिक तो कर देंगे बाद में जाके, वो इतना बड़ा मसला नहीं। सही है। अच्छा अब सवाल ये कि भाई भिजवा तो दिया यहाँ से, जैसे पैरामीटर गेट हो रहा था कहाँ? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर। ये कहाँ गेट होगा? एक बात तो मुझे पता है भाई, जहां भी गेट हो, मुझे ये नहीं पता कहाँ गेट होगा, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि रिक्वेस्ट के अंदर से ही कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड से आ रहा है। तो देखते हैं भाई कहाँ मिलता है ये। भाई ये आपको मिलता है कॉन्स्ट, मैं इसको चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल क्यूरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, क्योंकि क्यूरी पैरामीटर है तो आपको ये ऐसे मिलता है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करके। चेक करते हैं भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा। कंसोल करवा दें इसको भाई। आपका ब्राउजर से ताल्लुक खत्म हो चुका है बैकएंड के अंदर, आपका जो भी कंसोल है वो आपका सर्वर है। सही है। आया भाई मैं यहाँ पे एपीआई मैंने यहाँ से करी हिट, ये तो चलता रहेगा क्योंकि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं भिजवाया। सर्वर पे आता है, आगे क्यूरी के अंदर वही आया ऑब्जेक्ट के अंदर एहतिशाम। अच्छा देखें यहाँ पे ये डबल उसमें आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भिजवा दूंगा तो कोई मसला नहीं है। और देखें अगर आप गौर करें, गूगल भी कोई स्ट्रिंग में नहीं भिजवा रही है, को सिंपल भिजवा रहा है, तो हम भी सिंपल भिजवाएंगे यहाँ से। ठीक है, चेक करते हैं दोबारा हिट किया भाई मैंने, यहाँ आ गया। अच्छा कंट्रोल एंटर, अब आ गया सही से एहतिशाम एक सिंगल कोड के अंदर। क्लियर हो गया?
तो भाई ये आपके नोड मॉन्गर सर्वर पे सारे चेंजेस होंगे। वापसी से थोड़ा सा वापसी से कोई मसला नहीं, दोबारा बताया था भाई। सबसे पहले क्यूरी पैरामीटर बताऊं, क्या बताऊं दोबारा, समझ क्या नहीं आया? भाई क्यूरी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो एपीआई है ना, वो एपीआई मॉडिफाई नहीं होती। पहली बात तो ये, जो यहाँ पे मैं पैरामीटर मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एपीआई को मॉडिफाई किया था कोड में जाकर, अपने कोड बेस को छेड़ा था। जबकि क्यूरी पैरामीटर में कोड बेस नहीं छेड़ते हैं, कोड बेस वही रहता है, एपीआई वही रहेगी। बस होगा क्या, जब यूजर फ्रंट से एपीआई हिट करेगा वहां पे वो यूआरएल के अंदर रख के भिजवाएगा। कैसे कंडीशन कैसे लगाते हैं भाई, ऐसे लगाते हैं यूजर्स तक ये मेरी एपीआई है, इसके बाद में लाऊंगा क्वेश्चन मार्क से। और कैसे भाई, इफ क्वेश्चन मार्क मतलब इफ अगर यूजर्स में जिनका नेम क्या है एहतिशाम, तो भाई उसको लाके दे दो आप। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट डिफरेंस बस ये है कि पैरामीटर के अंदर मैं उसको एक स्टैटिक रख के भिजवाता हूँ कि भाई मुझे ये ला दो, और यहाँ मैं क्यूरी करता हूँ उससे, कंडीशन देता हूँ उसको कि भाई अगर यूजर में जिसका नाम एहतिशाम है वो ला के दे दो। मतलब क्यूरी है, एक तरीके से क्यूरी कर रहे हो आप, और वो सिंपल आप उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे हो कि भाई ये लाके दो मुझे। और वो रिक्वेस्ट का जो आपने बताया रिक्वेस्ट में आपको जैसे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर आपको पैरामीटर मिलता है, अलग अलग सिनेरियोस में दोनों चलेंगे। अलग अलग सिनेरियो में चलेगा। नॉर्मली क्यूरी पैरामीटर वहां लगाते हैं जहाँ पे सर्चिंग होती है, जहाँ आपने कुछ सर्च करना है वहां लगता है क्यूरी पैरामीटर। पैरामीटर का है जो कोई भी काम डायनेमिक करवाना है आपने, जैसे आप चाह रहे हो कि भाई मल्टीपल यूजर्स के प्रोडक्ट कार्ड्स बने हुए, जिस यूजर पर क्लिक करूं तो उसका डेटा आ जाए फैच होके, तो हम हमारे से डायनेमिक राउटिंग का जो सिनेरियो है ना, बस सेम सिनेरियो डायनेमिक राउटिंग वाला यहाँ पे चलता है पैरामीटर के अंदर। अच्छा नॉर्मली क्यूरी पैरामीटर वहां लगता है ना सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग पे लगता है। स्क्रिप्ट में लगाएंगे ना, हाँ हाँ स्क्रिप्ट में लगा। तो आपने यूआरएल में रख के पेश किया। नहीं, ये आप यूआरएल के अंदर ही लगाओगे क्यूरी पैरामीटर, इसको गेट स्क्रिप्ट में करोगे अपनी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर। गेट यहाँ होगा, बस गेट जब यहाँ पे हो गया तो बस फिर सारा सिनेरियो वही वाला रहेगा, वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सही है, ये गेट हो गया नेम के अंदर, तो बस फिर यही। आप जो डोरेमोन से वो क्या नाम है उससे भेज रहे हैं, वो तो हाँ हाँ बोलो बोलो। वो तो आप फ्रंट एंड से कर रहे हैं ना सर, वो तो फ्रंट एंड नहीं है हमारा, तो आप हार्ड कोड कर रहे हैं ना। देखो मैं अभी हार्ड कोड कर रहा हूँ, हाँ। मैं इसको बाद में जाके डायनेमिक करूंगा, लेकिन अभी आप इस चक्कर में नहीं फंसे कि हार्ड कोड है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे बस कि क्यूरी पैरामीटर वर्क कैसे करना है। मैं इसको डायनेमिक करूंगा बाद में। डायनेमिक कैसे करूंगा भाई बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मैं डायनेमिक कैसे करूंगा, भी तो मैंने हार्ड कोड रख के भिजवा दिया एहतिशाम को। ये जो एहतिशाम है ना, ये कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी सर्च कर सकते हो आप। तो मैं क्या करूंगा, यूजर कुछ भी अगर सर्च करेगा, जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करेगा, अगर यूजर जो भी सिनेरियो वहां पे होगा यूआई का, तो उसके क्लिक पे मैं इनपुट का डेटा फैच करूंगा, गेट करूंगा। आपको पता है यूजर स्टेट से कर लेते हैं इनपुट डेटा, गेट किया, यहाँ रख के उसको भिजवा दिया और डायनेमिक बन गया बस। ये तो डायनेमिक तो मसला नहीं होता कभी भी, मसला एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ गूगल वाली एग्जाम्पल, गूगल भी काम कर रहा है भाई। गूगल कोई अलग से थोड़ी, कोई आसमान थोड़ी उतरा गूगल भी। गूगल में भाई आप और हम जैसे डेवलपर्स बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा मैंने कुछ भी आके, अब जैसे ही मैं एंटर हिट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एंटर हिट के ऊपर ये डेटा उठा रहा है, अपने पास रिक्वेस्ट कर रहा है और फिर ला के दे रहा है। देखिए उसको मिला ही नहीं यहाँ पे अब डेटा, कोई डेटाबेस में कोई ऐसी चीज है ही नहीं उसके जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मुझे रिस्पॉन्स यानी मुझे दिखा दिया कि भाई ये डेटा फाउंड नहीं हुआ आपका। लॉजिक समझ रहे हैं, लॉजिक क्या चल रही है। गूगल से कंपेयर करें इस वाली सिनेरियो को, गूगल भी बिहाइंड द सीन ये यूज कर रहा है। तो भाई इस तरीके से आपने खुद का पूरा बना सकते हैं बैकएंड इस तरीके से। मन में आ रही चीज। तो भाई अब मैंने क्या किया, वही वाले सारा कोड उठाया या कॉपी कर दिया। अब जहां जहां नेम लिखा हुआ था उसको क्या कर दिया मैंने, क्यूरी कर दिया। लेकिन ये क्यूरी हो जाएगा यहाँ पे भाई, यूजर डॉट नेम ही रहेगा, इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्यूरी कर दूंगा। सही है, कॉन्स्ट को ऐड कर देना है, बिल्कुल सही बोला भाई इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे नेम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा, ये भी क्यूरी हो जाएगा। सही है, इसको हटा देना, कंसोल का पता है हमें क्या आ रहा है, बाकी यूजर डॉट नेम ही रहेगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई, हिट करते हैं जरा एपीआई। माशाल्लाह से एरर आ गया भाई, क्यूरी डॉट टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, अच्छा क्यूरी तो ऑब्जेक्ट है ना भाई, इसमें से मुझे डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा किसको, नेम को। अरे फिर मैंने इसका सही लिखा हुआ था। सही है भाई,
आ गया फैच होके? तो भाई आज हम लोगों ने क्या देखा, पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। कोई सवाल यहाँ पे किसी का, कोई क्वेश्चन? अब तो क्लियर। अब हम क्या करते हैं भाई, गेट हमने देख लिया किस तरीके से वर्क करता है, पैरामीटर क्या होता है, क्यूरी पैरामीटर क्या होता है। अब क्या करना है, पुट और डिलीट की रिक्वेस्ट कैसे बनती है वो देखते हैं। सही है, पुट की रिक्वेस्ट और डिलीट की रिक्वेस्ट। सबसे पहले